हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शंस। सो आवर मेन फोकस वुड बी टू सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन कैट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो फंक्शंस हम लोग समझने जा रहे हैं। फंक्शन समझने के लिए हमें थोड़ी सी प्री रिक्विजिट चाहिए रिलेशंस के बारे में। ठीक है, इसको बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि कैसे ऐसे पढ़ाऊँ फंक्शंस की बहुत ईजीली आपको समझ में आ जाए। तो आई लाइक टू स्टार्ट विथ रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं। देखना, आप इंग्लिश लिख रहा हूँ थोड़ा सा, बट मैं ऐसा लाइन लिखूँगा जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। रिलेशंस डिस्क्राइब हाउ एलिमेंट्स फ्रॉम वन सेट is related with the elements in other set। बोलोगे भाई ये क्या लिख दिया हो, ये सेट क्या आ गया, एलिमेंट्स क्या आ गया। ठीक है, तो आप समझना कि सेट क्या है। सेट है, बहुत ही आसान शब्द में अगर मैं बताऊं, ग्रुप ऑफ नंबर्स। मीन्स मैथ्स के टर्म्स में नंबर्स। इन जनरल सेट क्या होता है, सेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं। एक V1, V2, V3, V4 ऐसे वैल्यूज होगी सेट के अंदर में। तो ये हुआ मेरा सेट ए। ऐसे ही बहुत सारे सेट हो सकते हैं। सेट बी, X1, X2, X3 हो सपोज इसमें है। तो सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, मतलब कि दिस इज़ वन सेट। इस सेट के अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगी। ये दूसरा सेट है, इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ होंगी। तो रिलेशन क्या कहता है कि एक सेट है मेरा ये, एक सेट है मेरा ये, मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स मेरा ये है, ग्रुप ऑफ नंबर्स मेरा एक ये है, एक सेट ये है। इसके जो ये नंबर्स हैं, इसके अंदर में जो सेट की वैल्यूज़ होती है उनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सेट में जो प्रेजेंट होते हैं उनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं। अब सेट में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो ये बताता है कि ये एलिमेंट, इस वाले सेट के जो एलिमेंट्स हैं, हाउ एलिमेंट्स फ्रॉम वन सेट इज़ रिलेटेड टू द एलिमेंट्स विद अदर सेट, कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। V1 X1 में, V2 X1 में, V3 X2 में, इन सब में आपस में क्या रिलेशन है ये बताता है। उसको हम लोग बोलते हैं रिलेशन। बहुत सिंपल शब्द में बोला जाए तो। अब नया टर्म यहाँ पे आता है कि अभी भी यार आप ये बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या रिलेशन का मतलब क्या है, कैसे रिलेटेड हैं। दो सेट तो मैं समझ गया, के अंदर एलिमेंट्स है वो भी मैं समझ गया। रिलेटेड का मतलब आप क्या कह रहे हो। तो रिलेटेड का मतलब मैं ये कहता हूँ, आप समझ जाओगे मैं कह रहा हूँ। इसके लिए एक टर्म होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। बिल्कुल भी याद नहीं करना है, ये सारी चीज़ें भूल जानी है। बस सुनना है, इस कान से दूसरे कान से निकाल देना है। क्योंकि किसी के सामने आप कार्टेशियन प्रोडक्ट गलती से बोल दोगे तो आपको बहुत गाली देगा कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मैं तो नहीं जानता हूँ। क्योंकि ये सारी चीज़ें नहीं करनी अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। और समझना है चीज़ों को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उससे अपने को कोई मतलब नहीं। बस नाम के लिए यहाँ पे चूँकि मैं पढ़ा रहा हूँ थ्योरी में, इसलिए मैं बताया। तो मेरा एक सेट है ए, एक सेट है मेरा बी। उसके इसमें मान के चलो आप 5 एलिमेंट है, X1, X2, X3, X4, X5। इसमें 2 एलिमेंट हैं, Y1, Y2। तो मैं क्या कहूँगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B। यानी कि अगर इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल एलिमेंट्स बनेंगे मेरे 10। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, इसके इस एलिमेंट को इन दोनों से ज्वाइन करो, 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 इस एलिमेंट को इन दोनों से ज्वाइन करो। मतलब क्रॉस मतलब इसके सारे एलिमेंट्स को इसके सारे एलिमेंट्स के साथ आपस में ऑल पॉसिबल पेयर्स बनाने अपने को, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस। तो अगर ध्यान से देखना, सेट 1 है, X1, X2, X3, X4, X5 ए। बी है सेट Y1, Y2। तो A क्रॉस B क्या होगा, ये मेरे से पूछा।
तो A क्रॉस B इज अ सेट। पहली बात तो ये भी एक सेट होगा। सेट ऑफ व्हाट? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? पेयर मतलब होता है जोड़ा, ऑर्डर्ड मतलब ऑर्डरिंग मैटर करती है। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 2, दिस इज नॉट सेम एज 2 1। ऑर्डरिंग मैटर करती है, पहले पे कौन लिखा है, यहाँ पे पहले पे 1 लिखा है, यहाँ पे पहले पे 2 मिला है। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब कि ऑर्डरिंग मैपिंग करती है कि पहले पे कौन लिखा, दूसरे पे कौन लिखा। पेयर मतलब जोड़ा, 2 नंबर लिखे होंगे। तो ए क्रॉस बी हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्या, तो ए क्रॉस बी एक सेट होगा। किसका सेट होगा? ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा। और उसमें क्या होगा? ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेशन। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स इसके साथ ज्वाइंट होंगे। तो मैं बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनना। ए क्रॉस बी में ये एक सेट होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बना दें, ए क्रॉस बी लिख के यहाँ पे ए क्रॉस बी एक सेट ऐसे करके बक्सा बना दें, ये भी एक सेट होगा। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट्स के साथ ज्वाइन होंगे। तो x1 y1, x1 y2, x2 y1, x2 y2, x3 y1, x3 y2, x4 y1, x4 y2, x5 y1, x5 y2। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 क्यों हो गए? क्योंकि इसमें 5 थे, इसका एक इसके दो, इसमें 2 थे, तो इसका एक इसके 2 के साथ जुड़ा, 2 के साथ जुड़ा, 3 2 के साथ जुड़ा, 4 2 के साथ जुड़ा, 5 2 के साथ जुड़ा। तो इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट से जुड़ रहा है। तो इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी बार ये इनके सारे एलिमेंट से जुड़ेगा। तो अगर इसमें n1 एलिमेंट्स है, इनमें n2 एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में n1 क्रॉस n2 एलिमेंट्स होंगे। तो a क्रॉस b क्या है? सेट है। किसका सेट है? ऑर्डर्ड पेयर का। x1 y1, y1 x1 मैं नहीं कह रहा हूँ। तो रिलेशनशिप जब भी डिफाइंड होता है, रिलेशंस जब भी डिफाइंड होते हैं, तो कब डिफाइंड होता है? ए टू बी, मतलब एक डायरेक्शन में डिफाइन होते हैं हमेशा ये, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, जहाँ अगर इन्वर्स बोलते हैं कि अगर ए टू बी डिफाइंड है और बी टू ए भी डिफाइंड है तो इन्वर्स होगा, उस पर आते हैं बाद में। अभी अपन लोग को मेन फोकस है फंक्शंस में। अगर हमें रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो रिलेशंस को विजिट करेंगे डिटेल में। अभी के लिए जो चीज़ें फंक्शन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है रिलेशन में, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग समझ गए क्या होता है। इसके सारे एलिमेंट्स को इसके साथ ऑर्डर्ड पेयर बना दो, सिंपल। तो कोई भी रिलेशन जो होगा, अब यहाँ पे एक और टर्म आता है सबसेट। सबसेट क्या है? अगर कोई सेट है तो उसके लिए सबसेट डिफाइंड है, मतलब उसका एक छोटा हिस्सा, 1 2 3 4 5 अगर इसमें से, तो इसमें से 2 और 3 उठा के मैंने एक सेट बना दिया, तो 2 और 3 इसके सबसेट है। तो सबसेट का डिफिनीशन क्या है? ऑल एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन पेरेंट सेट। क्या 2 इसके पेरेंट सेट में प्रेजेंट है? हाँ। 3 इसके पेरेंट सेट में प्रेजेंट है? हाँ। क्या 1 2 3 4 5 का सबसेट 1 2 3 4 5 है? हाँ। क्यों? क्योंकि 1 इसके पेरेंट सेट में है, 2 इसके पेरेंट सेट में है, 3 इसके पेरेंट सेट में है, 4 इसके पेरेंट सेट में है, 5 इसके पेरेंट सेट में है। तो ऑल एलिमेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन पेरेंट सेट। तो हाँ, सही है, सारे एलिमेंट्स पेरेंट सेट में हैं। अगर 1 2 3 4 5 है और इसमें कुछ नहीं है, तो क्या ये इसका सबसेट है? तो हाँ, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसके जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट हैं पेरेंट सेट में। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं नल सबसेट, ठीक है। इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, ऐसा मान लो कि कुछ यूनिवर्सल सबसेट काइंड ऑफ है, कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसेट समझ गए क्या होता है? इसका एक छोटा सा हिस्सा जो कि नल भी हो सकता है और पूरा का पूरा भी हो सकता है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर हम लोग समझ गए। तो अब समझते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। तो रिलेशनशिप इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशनशिप कभी भी डिफाइंड होगा
तो सेट्स पे डिफाइंड होगा कि ए टू बी रिलेशन, ठीक है, इसको ऐसे रीड करते हैं ए टू बी, कि कोई सेट एक ये है, एक सेट बी है, तो इसके बीच में रिलेशनशिप कैसे डिफाइंड होगा, तो रिलेशनशिप क्या होगा, इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जैसे अभी हमने देखा था, अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, x1 x2 x3 और y1 y2, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी एक सबसेट होगा, x1 y1 x2 y1 x3 y1 और x1 y2 x2 y2 और x3 y2, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 इसमें है 2 इसमें है, तो 3x2। तो अगर मैं बोलूं कि x1 y1 x3 y1 सेट दिया हुआ है ए, सेट दिया हुआ बी, मैंने इस तरीके से डिफाइन किया कि सेट ए टू बी रिलेशनशिप डिफाइंड है, ये ए टू बी, ये भी एक सेट बन रहा है ना, जो कि सबसेट है किसका, कार्टेशियन सबसेट का। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि दिस सेट, इसका नाम दे दिया मैंने सेट सी, तो मैं कह रहा हूँ सेट सी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए टू बी, सेट ए टू सेट बी। क्यों, क्योंकि दिस सी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है सेट सी, इसका मतलब कि ए और बी का वो रिलेशनशिप हो सकता है। तो ये मैं अभी उल्टा बोल रहा हूँ, एक्चुअली कैसे होता है ये चीज़ काम करता है। अब सबसे पहले वाले डिफिनीशन पे आते हैं। मैंने क्या कहा कि इट डिस्क्राइब्स हाउ एलिमेंट फ्रॉम वन सेट इज रिलेटेड विद द अदर सेट। तो मैंने कह दिया भाई कि x1 x2 x3 ये मेरा सेट ए है, एक सेट है मेरा y1 y2, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि एक सेट है मेरा C जो कि ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ये है x1 y1 x2 y2। तो मैं ये बोलूँगा कि डिस्क्राइब हाउ एलिमेंट ऑफ वन सेट इज रिलेटेड विथ अदर एलिमेंट इन अदर सेट। इसका x1 इसके सारे एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है, इसका x2 इसके सारे एलिमेंट से कैसे रिलेटेड है, इसका x3 इसके सारे एलिमेंट से कैसे रिलेटेड, तो इसका x1 इसके y1 से रिलेटेड है, इसका x2 इसके y2 से रिलेटेड है, इसका x3 इसके किसी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब C इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ए टू बी, क्योंकि ये बता रहा है कि ए का सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स से कैसे रिलेटेड है, और ये सेट, तो ये चीज़ सही है, ठीक है। अब इसका उल्टा हो, जो मैंने उस टाइम बताया था, मैंने ये कहा था कि सी जो होगा वो जब भी होगा, तो मैंने उस टाइम क्या बताया था कि डी है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो सी जो होगा वो हमेशा होगा सबसेट डी का, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि कभी भी रिलेशनशिप डिफाइन होगा तो मैक्स क्या हो सकता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, इसके सारे एलिमेंट्स इसके सारे एलिमेंट्स के साथ कैसे ज्वाइंड है, वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी जिसमें सारे एलिमेंट्स ज्वाइंड होंगे। हो सकता है कि उससे कम एलिमेंट्स ज्वाइंड हो या जीरो एलिमेंट्स ज्वाइंड हो, तो हमेशा ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा रिलेशनशिप, जो कि सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का। क्योंकि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या, अभी हमने देखा था 6 एलिमेंट्स थे, x1 y1 x1 x2 y1 x3 y1 x2 y1 x2 y2 x3 x1 है y2 होगा, x2 y2 x3 y2, तो क्या है x1 y1 x2 y2, ये दोनों नंबर्स, तो ये दोनों है ना इसके अंदर प्रेजेंट। तो जब भी बनेगा तो ये रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और तो किसी भी तरीके से हम लोग इन दोनों के दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करें, रिलेशन बताएं, तो वो हमेशा इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें तो हमने सारा ही ज्वाइन करके ले आया है, तो इसमें तो होगा ही ज्वाइन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कभी कभी क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हमने सारा ज्वाइन किया, क्रॉस ज्वाइन, नॉट क्रॉस प्रोडक्ट, माय बैड, इसको हम लोग क्रॉस ज्वाइन बोलते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तो अभी तक हल्का हल्का में क्या समझ आया कि रिलेशनशिप क्या, ये बताता है कि एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में कैसे डिपेंडेंट है, और चाहे कोई भी मैपिंग बना ले ए और बी के बीच में, ए से कोई एलिमेंट उठाए बी से कोई एलिमेंट उठाए, मैपिंग कोई भी बना ले, तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होगा, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हमने सारा ही एलिमेंट्स ला के डाल रखा है। तो यहाँ मैं कुछ भी बनाऊँ इसका एक सबसेट ही होगा। सबसेट क्या है, ये नल भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हो सकता है, या ऐसा इसके सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे एट एनी कॉस्ट, क्योंकि यहाँ तो हमने सारा ही ज्वाइन करके बना के रख लिया है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तभी तक हमने सेट देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, रिलेशन देखा और सबसेट देखा।
ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन भी होते हैं, लाइक एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड ऑल। तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। सीधा सीधा सेट समझ में आया। तो फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, फंक्शन की प्रीरिक्विजिट थी सेट। तो अब हम लोग डायरेक्ट फंक्शन पे प्रोसीड कर सकते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस पढ़ने के लिए रिलेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।